पुराने ज़माने की बात है। सल्तनत बिनो सलीम के सबसे मालदार और मशहूर ताजिर फराजुद्दीन अपनी दौलत और शहरत पर नाजा रहता था। उसकी दुकान पर दुनिया भर के ताजिरों की आमदोरफत होती थी। जवाहरात, कीमती मोती, खुशबुएं और रेशमी कपड़े आते और उमरा और वज़रा उसके गाहक होते। गरीब अगर कभी उसकी दुकान का रख कर लेते तो फराजुद्दीन के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ जाती और वो इन्हें कह देता, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं, जाओ किसी खैरात के ठिकाने पर। एक दिन फराजुद्दीन एक शानदार सफर पर रवाना हुआ कि घोड़े पर चमकदार सुनहरी जीन लगी थी। कमर से 4 भारी थैलियां बंधी थी जो नायाब जवाहरात और कीमती मोतियों से भरी हुई थी। उसका इरादा सल्तनत के शमाली हिस्से में एक बड़े बाजार जाने का था, जहां वो ये खजाना बीच कर और भी ज्यादा माल व दौलत कमाना चाहता था। रास्ते में आसमान पर सूरज आग की गेंद की तरह दहक रहा था। गर्म हुआ जैसे सांसों को जला रही थी, मगर फिराज के चेहरे पर गुरूर की लकीरें थीं। वो अपनी कीमती थैलियों पर एक फख्र भरी नजर डालता और मुस्कुराता, यही तो है असल ताकत, ये चमकते जवाहिर जिनके सामने सब झुकते हैं। लेकिन किस्मत के सहरा में इंसान का गुरूर ज्यादा देर सलामत नहीं रहता। एक कच्चा सा रास्ता पकड़ने के बाद फिराजुद्दीन को एहसास हुआ कि वो भटक गया है। दाएं बाएं जितना भी नजर दौड़ाता, सिर्फ रेत के अनबार और दौड़ दौड़ तक सनसान तपता हुआ सहरा नजर आता। उसके पास खाने पीने का कोई खास सामान ना था, बस एक छोटी सी बोतल थी जिसमें पानी की चंद बूंदें बाकी थी। जैसे ही सूरज की तपश बढ़ी, प्यास ने उस पर हमला कर दिया। उसने बोतल का आखिरी कतरा पी लिया, लेकिन रेत की बेरहम बिसात में यह राहत लम्हाती थी। घोड़ा तपती रेत पर ज्यादा देर चल न सका और हानपने लगा। फिराज मजबूर होकर कीमती थैलियां कमर पर लाद कर पैदल चलने लगा। सूरज जैसे उसकी पश्त पर दहकते अंगारे रख रहा था। हर कदम पर उसके पांव रेत में धंस जाते और ऐसा लगता जैसे तपती रेत तलों को जलाकर भस्म कर देगी। कई घंटों की उजियत के बाद अचानक उसकी नजर एक बड़ी सी कांटों वाली झाड़ी पर पड़ी। झाड़ी के पीछे हल्का सा साया था। उसके लिए यह साया गोया जंत का टुकड़ा था। वो तेजी से वहां पहुंचा, कमर पर बंधी थैलियां उतारे और कांपते हाथों से जवाहरात निकाल कर देखने लगा। वही जवाहर जिन पर वो हमेशा फख्र करता था, आज उसके लिए बेजान और बेकार लग रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश उठी, काश ये चमकते मोती गंदम के दानों में बदल जाए ताकि मैं कुछ खा सकूं। प्यास के मारे उसने झाड़ी की जड़ें खोदनी शुरू की। चंद लम्हों बाद उसके हाथ गीली रेत से टकराए। उसने जड़ों को चौंसना शुरू किया। मामूली सा रस उसके खश्क हला से नीचे उतरा और उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक पैदा हुई। मगर भूख अभी भी उसके वजूद को खा रही थी। रात होने लगी, आसमान पर सितारे चमकने लगे, मगर सर्दी के बजाय उसके दिल में खौफ बढ़ता गया। उसने तय किया कि सुबह सूरज के निकलने से पहले उसे उस रेगिस्तानी कैद खाने से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। सुबह की पहली किरण रेत के सुनहरे समंदर पर पड़ी तो फराजुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में थिकन और चेहरे पर पसीने की नमकीन तह थी। वो जानता था कि अगर आज उसने रास्ता न पाया तो ये दिन उसका आखिरी दिन भी हो सकता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, मगर रेगिस्तान जैसे लामहदूद हो। जितना वो चलता इतना ही ये सुनहरा जहन्नम फैलता जाता। कहीं कोई सब्जा, कोई पानी, कोई परिंदा, जिंदगी की कोई निशानी नजर न आती। दोपहर तक सूरज अपनी पूरी शुद्दत पर आ गया। रेत फिर दहकने लगी, जैसे हर जरे में आग भरी हो। पसीना इसके जिस्म से बह रहा था, मगर जिस्म में इतनी ताकत न थी कि ज्यादा देर चल सके। अब उसकी कमर पर बंधी 4 भारी थैलियां उसे मौत का वजन लगने लगे। हर कदम के साथ कुंधों में दर्द की लहर दौड़ती। वो रिका पसीने में शराबुर चेहरा ऊपर उठाया और एक थैली को जमीन पर रखकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने थैली खोली। अंदर वही कीमती नायाब मोती चमक रहे थे, लेकिन यह चमक अब उसे तंजिया मुस्कुराहट जैसी महसूस हुई। तुम मेरे पेट को नहीं भर सकते, तुम मेरी प्यास नहीं बुझा सकते। वो बड़बड़ाया और पहली थैली को तपती रेत पर फेंक दिया। चंद कदम आगे बढ़ा तो थोड़ा हल्का महसूस हुआ, मगर भूख का करब अब भी उसकी रगों में तैर रहा था। दूसरी थैली भी उसे अपने कुंधों पर किसी बोझ की तरह महसूस हुई।
इस बार उसने ज्यादा सोचा नहीं और उसे भी पीछे छोड़ दिया। अब कमर हल्की हुई, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास जाग रहा था, जैसे दौलत की मोहब्बत और जिंदगी की हकीकत आपस में जंग कर रही हूं। चंद लम्हे आराम के बाद वो फिर चला, लेकिन भूख ने दिमाग को धंधला दिया था। वो बार बार लड़खड़ाता, कभी घुटनों के बल गिर जाता, कभी हाथों के बल। तीसरी थैली भी उसने रेत की नजर कर दी। अब बस एक थैली बची थी, वो थैली जो कभी उसकी सबसे कीमती उमानत थी, मगर आज वो भी उसके लिए बोझ से ज्यादा कुछ न थी। जब उसने चौथी और आखिरी थैली फेंकने का इरादा किया तो लम्हा भर के लिए उसके दिल में जबन हुई, मगर फौरन एक तलख सच्चाई उसकी जबान से निकली। जवाहिर के दानों से जवार के दाने बेहतर है। वो अपनी ही बात दोहराता हुआ आगे बढ़ने लगा। गर्म रेत पर उसके ढाल कदमों के साथ साथ एक और सफर भी जारी था, माजी की यादों का सफर। उसे याद आया वो वक्त जब वो अपनी दुकान में गरीबों का मजाक उड़ाता, इनके फटे पुराने कपड़ों पर हिंसता और उन्हें खाली हाथ वापस भेज देता। वक्त उसे लगता था कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि भूख और प्यास के सामने ये सब कुछ रेत की मुट्ठी भर धूल से ज्यादा नहीं। 2 दिन के सफर और प्यास की शिद्दत ने फराजुद्दीन की कमर तोड़ दी थी। रेत का हर जरा दहकते अंगारे की तरह उसके तलवों को जला रहा था। हल्क सूख कर कांटेदार झाड़ी जैसा हो गया था और जबान होठों से चिपकने लगी थी। वो एक बार फिर एक छोटे से टीले पर रखा और आंखें मूंद ले। जब पलकें खुले तो चारों तरफ बस रेत का समंदर था, न कोई सब्जा, न पानी, न जिंदगी का कोई निशान। ये वो लम्हा था जब उसके अंदर की उम्मीद भी हचकूले खाने लगी। कमर पर बंधी आखिरी थैली का बोझ उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका था। उसने रखकर उसे आस्था से जमीन पर रखा। बंधन खोलकर जब उसने अंदर झांका तो वही चमकते मोती नजर आए जिनके लिए वो दुनिया के कोने कोने में घूमा था, मगर आज ये चमक उसे एक तंजिया कहका महसूस हुई, जैसे ये मोती उसकी हालत पर हंस रहे हो। तुम मेरी जान नहीं बचा सकते, तुम ना प्यास बुझाते हो ना भौंक मिटाते हो। वो नीम बेहोशी में बड़बड़ाया और आंखों से 2 मोटे आंसू मोतियों के ऊपर गिरे। अचानक उसके जहन में माजी के जख्म ताजा होने लगे। वो दिन जब एक यतीम लड़का दोस्त के लिए कर उसकी दुकान पर आया था और उसने उसे कहकर भगा दिया था, यहां तुम्हारे जैसे गाहक नहीं आते। लम्हा जब एक बूढ़ी औरत ने अपनी पूती के लिए खुशबू मांगी और पैसे कम होने पर वो उसे मजाक बनाकर हंसा था। यादों के ये जहर उसके गुरूर को गिला रहे थे। उसकी आंखों में पछतावे की तगयानी आ गई। वो घुटनों के बल गिरा, पेशानी रेत पर टुकाई और लरुस्ती आवाज में बोला, आए मेरे रब, मैंने तेरी नामतों पर तकबर किया, तेरी मखलूक को हकीर समझा और महताजों की दुआ लेने के बजाय उनका दिल तोड़ा। आज जब खुद भूख और प्यास से नढाल हूं तो एहसास हो रहा है कि असल दौलत तेरे बंदों के दिल जीतने में है, न कि इन खजाने में जो मेरे पास हैं। उसके होंठ कपकपा रहे थे, आंखों से आंसू मुसलसल बहकर रेत में जज्ब हो रहे थे। उसने आजिजी से कहा, ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे उस मौत के दहाने से निकाल दिया तो मैं अपनी हर कमाई तेरे बंदों की खिदमत में लगा दूंगा। अब मैं जान चुका हूं कि रहम व खिदमत ही असल खजाना है। वो अल्फाज खत्म कर ही रहा था कि एक ठंडी हुआ चली। उसने आंख उठाकर देखा तो दौर उफुक पर सब्ज रंग की एक हल्की सी लहर दिखाई दी। पहले तो उसे लगा ये सराब है, मगर पलकें झपकते झपकते वो सब्जा वाजे होने लगा, जैसे किसी ने जिंदगी का दरवाजा खोल दिया हो। उसके खश्क होंठों पर एक मुधम सी मुस्कुराहट आई। वो अपने लर्जते जिस्म को संभालता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उस समत चल पड़ा। हर कदम के साथ उसके दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, ये सब्जा हकीकत हो, ये मेरा नजात का रास्ता हो। फिराजुद्दीन लड़खड़ाते कदमों से इस सब्ज धुंधली लकीर की तरफ बढ़ रहा था। कभी रेत का टेला उसका रास्ता रोकता, कभी तेज धूप आंखों को जला देती, मगर उसके दिल में उम्मीद की एक लो जल चुकी थी जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, सब्जा और वाज़ेह होता गया। अब उसे दरख्तों के तने दिखाई दे रहे थे और उनके बीच एक चमकती हुई लकीर, जैसे चांदी का सांप रेत पर बह रहा हो। चंद मिनट बाद वह इस नखलिस्तान के दहाने पर खड़ा था।
यहां ठंडी हुआ के झोंकों ने उसके जिस्म में नई जान डाल दी। नारियल और खजूर के दरख्तों के बीच एक शफाफ चश्मा बह रहा था, जिसका पानी बलवर की तरह साफ और मोतियों की तरह चमकता था। फिराज तकरीबन दौड़ता हुआ चश्मे तक पहुंचा, दोनों हाथों में पानी भरकर मुन्ना तक लाया और जैसे ही पहला घूंट हल्क से नीचे उतरा, यूं लगा जैसे जिंदगी की एक नई लहर रगों में दौड़ गई हो। वो बार बार पानी पीता रहा, यहां तक कि उसके खश्क होंठ तर हो गए, सांस बहाल हो गई और जिस्म में गर्मी की जगह ठंडक उतरने लगी। लेकिन एक लम्हे बाद उसे एहसास हुआ कि पेट अभी भी खाली है। भूख की शिद्दत प्यास से भी ज्यादा अजीतनाक थी। वो चश्मे के किनारे बैठकर सोच में डूब गया कि अब क्या करे। इतने में उसकी नजर नखलुस्तान के एक कोने पर पड़ी। वहां रेत पर एक थैली रखी थी, बिल्कुल वैसी ही जिसे उसने सहरा में सबसे पहले फेंका था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, कदम खुद ब खुद इस तरफ बढ़ने लगे। थैली के करीब पहुंचकर उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। बंधन खोलने से पहले वो एक लम्हे के लिए रख गया, आंखें बंद करके दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर इस थैली में वाकई वही कीमती मोती है तो उन्हें भुने हुए चनों और जवार के दानों में बदल दे, ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। इसने आहिस्ता से थैली खोली और उसकी आंखें खुशी से फैल गईं। अंदर मोती नहीं थे, बल्कि भने हुए चने और ज्वार के दाने थे, जिनकी खुशबू ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। फिराज ने दोनों हाथों से दाने उठाकर खाना शुरू कर दिया। हर नवाला उसके जिस्म में जान डाल रहा था। हर लुकमे के साथ उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, शुक्रगुजारी के आंसू। या अल्लाह, तो कितना रहम करने वाला है। तूने मोतियों के बदले वो दिया जिसने मेरी जान बचा ली। ये लम्हा उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने महसूस किया कि हकीकी दौलत वो है जो जिंदगी को बचा ले, न कि वो जो सिर्फ आंखों को चमक दिखाए। नखलिस्तानी में पानी और दाने खाने के बाद फराजुद्दीन ने पहली बार महसूस किया कि उसके जिस्म में दोबारा जान लौट रही है। अब उसका दिल खौफ से खाली और शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। कुछ देर आराम के बाद वो नखलिस्तान के एक सिरे पर बने कुचे रास्ते पर चल पड़ा, जो शायद किसी काफले या गांव की तरफ जाता था। रास्ता लंबा जरूर था, मगर हर कदम के साथ उसकी दुआ यही थी, ए अल्लाह, जैसे तूने आज मेरी जान बचाई, मुझे हमेशा दूसरों की जान बचाने का वसीला बना। 2 दिन बाद वो एक छोटे गांव पहुंचा। गांव वालों ने जब उसकी हालत देखी तो उसे खाने, पीने और आराम का इंतजाम कर दिया। फिराज ने उन सब के सामने नखलिस्तान और थैली के मौजज़े का जिक्र किया। गांव के बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह के खजाने बड़े हैं। वो तुम्हें याद दिलाता है कि असल दौलत वो है जो पेट की भूख और रूह की प्यास बुझाए। कुछ दिन बाद फराज शहर लौट आया, मगर वो वही आदमी नहीं रहा था जो वहां से निकला था। उसकी दुकान पहले की तरह कीमती सामान से भरी हुई थी, मगर अब उसका दरवाजा हर किसी के लिए खुला रहता। गरीब, यतीम, मुसाफिर, सबका यहां खैर मुकद्दम होता। वो खुद हर आने वाले को इज्जत से बैठाता और कहता, अमीर हो या गरीब, इंसान के लिए 2 वक्त की रोटी ही काफी है। अब वो अपनी दौलत जमा करने के बजाय उसे गरबा और जरूरतमंदों में बांट देता। उसके महल जैसे घर के दरवाजे भी खुले रहते, कोई भी आए भूखा ना जाए। लोग कहते थे कि फराजुद्दीन की आंखों में अब एक अलग चमक है, सुकून की चमक। उसका दिल खिदमती खल्क में खुश रहता और वो अक्सर गाहकों से कहता, सोना, चांदी, जवाहरात सब धोखा हैं अगर वो किसी के भूखे पेट को ना भर सके। असल दौलत वो है जो किसी के काम आ जाए। वक्त गुजरता गया और फिराज की पहचान बदल गई। अब लोग उसे ताजिर गुरूर नहीं बल्कि रहम दिल फिराज कहकर पुकारते। उसकी दुआ थी कि जो सबक उसे रेगिस्तान ने सिखाया वो हर इंसान तक पहुंचे, ताकि कोई भी दौलत के गुरूर में इंसानियत को ना भूले। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी की असल दौलत इनाज और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें चलाती है, और वो मोहब्बत और इज्जत जो हम दूसरों को देते हैं। गुरूर फना हो जाता है, मगर आजिज़ी इंसान को जिंदा रखती है।